श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारद, मेरे श्रोतागण के परिवारों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। यंत्रिक मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्ते। कथा का पाठ हुआ 198। बंधु ज्ञात यर मध्य सतमित्रोदासीन विदस्य सर्व एव हि सर्वेशा भवन्ति क्रमशो मिथा यथा वस्तूनि पुण्ययानि हेमादिनी तत्सता प्रतन्ति नरेशवेवं जीवो युनसु कर्तु नित्यया अरसस्य संबंधो गर्नित्यो दर्शते नृषु यावद्यस्या हि संबंधो नामतोयं तावदेव हि। एवं योगिन गतो जीवं स नित्यो निरकृता यावद्यत्रोपलभेत तावत्स्य वित्वं हि तस्य यत् एष नित्यो अवया सूक्ष्म एष सर्वक्षरस्वदुःख आत्मया गुणैर विश्वमात्मानं सृजति प्रभु। नारस्याति प्रिया कश्चना प्रिया स्वः परपि वा एका सर्वदिया दिष्टो कृत अणागुणदोषयो। नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियफलम् उदासीन वदासीन परावर्ध अगीश्वरा। ऋषुकवाच इद्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्य ते ददा विश्वता मुमुषु शोकं चित्तयात्मने हर्षङ्कलाम्। निर्हत्य ज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृतवोचिता क्रिया तत्तजुगर्दस्य जं स्नेहं शोक महाभयार्दम्। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु नाती गोती शत्रु मित्र मध्यस्थ उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रिया विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहराने स्वर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों की स्थिति स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहता है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य विनाशी सूक्ष्म जन्म धारित सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका ना तो कोई अंत प्रिय है और ना अप्रिय, ना अपना ना पराया, क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि ही भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष
अथवा कर्मफल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सके संबंधी उसको बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर तत्कालीन संस्कार और अर्धदैहिक क्रियाएं पूर्ण की और उस दुस्सह्य स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।